सभी का स्वागत है जी के बाइट्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार भर्तियों को लेकर अब गंभीर नज़र आ रही है और चुनाव नज़दीक हैं तो लगातार भर्तियों पे भर्तियां निकाली जा रही हैं। तो उन्होंने मध्य प्रदेश पटवारी की भर्ती निकाल दी है और ये परीक्षा जो है वो मार्च में होने वाली है। 5 जनवरी से फॉर्म भराए जाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न भी पिछली बार से बदल दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठा के बाहर फेंक दिया गया है और नए तरह से नया एग्ज़ाम लिया जाने वाला है। तो सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है और उसको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये सब जानकारी अभी हम देने वाले हैं। और आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कोचिंग्स के माध्यम से सब कुछ पता चल गया होगा, फिर भी काफ़ी नए तरीके से हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा। बहुत ही नया यूट्यूब चैनल है और कोई सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ही छोटा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि किस तरह का बदलाव किया गया है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है ये। तो 200 नंबर का एग्ज़ाम आपका होगा। 200 नंबर में 2 सेक्शन रहेंगे आपके, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इस चीज़ को उन्होंने सेक्शन 1 कहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं: सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। यहाँ पर आपको ये देखना है कि उन्होंने संख्यात्मक अभियोग्यता यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसे नहीं कहा है, जो कि बहुत खास बात है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे ही वो कहते हैं तो काफ़ी कुछ इसमें से बदल जाता। आगे दूसरे सेक्शन में उन्होंने कहा है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन। ये एक नया सब्जेक्ट उन्होंने जोड़ दिया है। इसके पहले की जितनी चीज़ें अमूमन वो पिछली बार के एग्ज़ाम में आप सभी ने दिया हुआ है, और जिन लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें पुराना कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जब पैटर्न नया होता है तो सब चीज़ नई होती है। लास्ट टाइम तक 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, इस बार 200 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आइए हम सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि डिटेल में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको एक बार अभी बताया था कि कुल अंक 200 हैं, कुल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के 2 सेक्शन हैं। सभी सेक्शन में 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सभी इक्वल वेटेड हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन सभी सेक्शंस के सभी सब्जेक्ट्स में आएगा। तो सेक्शन 1 के पहले सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, जो कि है जनरल साइंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे सभी बहुत डरते भी हैं। और हमारे चैनल पर संभवतः कल से ही हम सामान्य विज्ञान की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे, इसके बाद सामान्य गणित की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे और फिर हम सामान्य प्रबंधन पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो सामान्य विज्ञान जो हम पूरा इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं हम कहाँ से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूसेंट जनरल साइंस से और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत ही अच्छी बुक जो है घटना चक्र। तो ये बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है। तो घटना चक्र की साइंस, जो कि उत्तर प्रदेश पीएससी में यूज़ होती है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप खरीद सकते हैं तो आप बिल्कुल खरीद लीजिए, और नहीं खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको 25 में से 25 अंक दिलाएगा, और इसके लिए आपको यूज़ करना है लूसेंट हिंदी। और लूसेंट हिंदी के बाद आपको यूज़ करना है महावीर की हिंदी। ये 2 किताब जो हैं यहीं से आपकी पढ़ाई होगी, और इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एमसीक्यू के माध्यम से हम इसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अगला जो है सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा डराता है, उसके लिए आपको यूज़ करना है पैरामाउंट, जो एसएससी सीजीएल की कोचिंग है उसकी बुक। इसकी पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। पैरामाउंट के अलावा एक और बहुत ही अच्छी किताब है एसपी बख्शी, हालांकि थोड़ी सी कठिन पड़ती है तो हम इसकी सलाह नहीं देंगे, लेकिन यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी तो आपको इसी किताब के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज पैरामाउंट इज़ बेस्ट, तो कोई डाउट नहीं है। अगले वाले जब हम देखते हैं तो सामान्य गणित, इसके लिए आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, इस चैनल पर सब कुछ यहीं पर पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो राकेश यादव ये बुक खरीद सकते हैं, और इसके अलावा किरण पब्लिकेशन, क्योंकि ये
सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं है, कई एग्ज़ाम्स में आपको ये बुक्स काम आएंगी दोनों। तो कुल मिला के 100 नंबर का हो जाएगा सेक्शन 1। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो कि है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो ये वो चीज़ जगह है जहाँ पे आपको सबसे कम ध्यान देना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि बोला गया है, सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है। हम मान के चल रहे हैं कि इसमें एमपी जो है आपसे पूछा जाएगा, एमपी के साथ कुछ करंट अफेयर्स रहेगा और हमारा जनरल नॉलेज रहेगा। तो इतना बड़ा जब ये सिलेबस इसका है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें जो नंबर मिलेंगे वो काफ़ी कम भी हो सकते हैं और पूरे भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और आउटपुट जो होगा वो काफ़ी कम होगा। तो इस सेक्शन पे हमें काफ़ी कम ध्यान देना है। अगला ये 25 आउट ऑफ 25 वाला जो है सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, इस पे आपको और ज़्यादा फोकस करना है। सामान्य तार्किक योग्यता आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, हमारे चैनल पे इसकी पूरी तैयारी की जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, साथ ही किरण प्रकाशन की बुक है वो ले सकते हैं, और भी बहुत सी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, जो आपके मन में आता है वो ले सकते हैं। RS अग्रवाल बाकी हम हमारी तरफ से कह रहे हैं। अगला जो सब्जेक्ट है सामान्य प्रबंधन, इसको लेके बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है अभी मार्केट में और सभी लोगों ने तैयारी चालू कर दी। तो हम इसको बहुत ही तार्किक तरीके से इन अ लॉजिकल वे आपको पढ़ाएंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। इसके लिए आपको क्या करना है कि NCERT की वेबसाइट पर जाकर बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है वहाँ से 11th और 12th की NCERT डाउनलोड कर लेना है और लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है। किन टॉपिक्स को पढ़ना है हम स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सामान्य प्रबंधन की अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ भी इन 4 सब्जेक्ट से आपके 100 नंबर की तैयारी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है वो है जनरल मैथ्स। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको 25 में से 25 देगा। लॉजिकल रीजनिंग, ये भी उसी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। तीसरा जो सब्जेक्ट है जो मेरी नज़र में इनसे भी ज़्यादा अच्छा है वो है जनरल हिंदी। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और अगला जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के बाद आपको ज़्यादा फोकस करना है जनरल साइंस पर, जो कि इस चैनल पर पढ़ा दी जाएगी। और मेरी गारंटी है कि अगर आप सारी वीडियो हमारे देखते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इन सब्जेक्ट में। जैसे ही आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो आपके 125 नंबर हो जाते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इस 125 में से आप कम से कम 115 नंबर ज़रूर लाएंगे और हो सकता है कि आप 120 के ऊपर स्कोर कर दें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जनरल मैथ्स, जनरल रीजनिंग, जनरल हिंदी, कंप्यूटर, ये 25 में से 25 वाले सब्जेक्ट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 6 सब्जेक्ट पे, जिस पे आपको थोड़ा कम फोकस करना है, और वो है जनरल मैनेजमेंट। फिर भी जनरल मैनेजमेंट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल मैनेजमेंट के बाद आपको ध्यान देना है जिस सब्जेक्ट पे, उसका नाम है जनरल इंग्लिश। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगाने से अच्छा है कि आप ऊपर के जो 5 सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ें और छठवां जनरल मैनेजमेंट। अगर इस 150 में से आप बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं 130 140 के लगभग, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और जो आपकी सबसे कम तैयारी यानी कि लेस प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट रहेगा वो होना चाहिए जनरल नॉलेज वाली। जनरल नॉलेज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आपका अटेम्प्ट का रेशो होगा सक्सेस पाने का वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आप ज़्यादा स्कोर करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमारा जो फोकस रहेगा सबसे पहला वो रहेगा जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स के बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के बाद हम देखेंगे जनरल हिंदी, फिर हम देखेंगे कंप्यूटर्स, और 5वां रहेगा जनरल साइंस। अगर ये 5 सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा प्रायोरिटी वाला रहेगा वो है जनरल मैनेजमेंट। हम थोड़ा सा कम फोकस करेंगे जनरल इंग्लिश पर,
और सबसे कम फोकस रहेगा हमारा जनरल नॉलेज पर। जनरल नॉलेज बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उसके लिए आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जनरल नॉलेज के लिए। जो आपको पढ़ना है हमारी तरफ से वो है लूसेंट जीके। लूसेंट जीके के अलावा आप मध्य प्रदेश जीके की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो वर्तमान में तथ्य बाण बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ ही आप महावीर की बुक देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। कोई भी बुक देखिए, सब में बहुत अच्छा है। तो एमपी जीके इसमें हमारा सबसे मेन होना चाहिए। एमपी जीके के बाद करंट अफेयर्स हम अपने चैनल पे आपको कुछ पीडीएफ शेयर करेंगे, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं कि आपने जनरल मैनेजमेंट को ढूंढना चालू किया, जीके पढ़ना चालू किया तो उससे समय ख़राब होगा। तो हमारा जो वो रहेगा कि आपको पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना है मैथ्स में। मैथ्स, रीजनिंग, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको 100% स्कोर करके देंगे। हिंदी में भी यही रहता है, 100% स्कोर हो जाता है। और कंप्यूटर एक आध दो नंबर छूट गया तो छूट गया, अदरवाइज़ ये वो सब्जेक्ट हैं चारों जहाँ से आप 100% स्कोर कर सकते हो। और अगर आप कहीं से 100% स्कोर कर रहे हो तो आपको 100% स्कोर पर फोकस करना चाहिए। साइंस, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो पक्का है कि आपको 25 में से हम कम से कम 20 नंबर दिलवा देंगे। तो कल मैथ्स और रीजनिंग के स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लंबे समय तक हमसे जुड़े रहें सिलेक्शन पाने के लिए। नमस्कार।